लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला कहता है कि सब देख लिया जाएगा। और 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ मैं। यहाँ पर डे 14 मेरे भाई, 14 दिन अगर आप मेरे साथ चल लिए हो तो मेरे भाई आप 100 दिन भी बिल्कुल चल लेंगे। बिल्कुल मेरे भाई आप 100 दिन चल लेंगे मेरे साथ। 14 दिन अगर चल लिए तो फिर 100 दिन क्या है ये बताओ आप तो मुझे, है ना? बिल्कुल अपन चल लेंगे, आप टेंशन ना लें। और यहाँ पर हार नहीं मानना है हमको। क्या नहीं करना है? हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारे माँ-बाप हार मानते हैं क्या कभी? ये बताओ आप। नहीं मानते ना मेरे भाई। माँ-बाप कभी भी हार नहीं मानते। हमको पढ़ा रहे, लिखा रहे, सब कुछ कर रहे, तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या इतना सा नहीं कर सकते हो आपके खुद के सपनों के लिए, माँ-बाप के सपनों के लिए? कि 4 से 5 घंटा डेली अगर आप पढ़ते हैं, कितना? डेली अगर आप पढ़ते हैं और वो भी 100 दिन के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 दिन, यहाँ पर साल की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन की बात कर रहा हूँ मैं। 6 महीने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ आपको 3 महीने, मोटा-मोटा 3 महीने पढ़ना है। और आरआरबी जो अपना एनटीपीसी का ग्रुप, जो अपना ग्रेजुएट का, इंटर ग्रेजुएट का, प्री मेंस सब कुछ तैयारी हो सकती है और 5 बार रिवीज़न हो सकता है, तो क्यों नहीं किया जाएगा ये बताओ आप तो। 5 घंटे, सिर्फ़ 5 घंटे बोल रहा हूँ मैं मेरे भाई, कितना? सिर्फ़ 5 से 6 घंटा डेली पढ़ कर के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, फॉर्म डाला है और 6 घंटा अगर रोज़ नहीं पढ़ रहे हो आप, तो आपके जीवन पर धिक्कार है। क्या है? धिक्कार है आपके जीवन पर मेरे भाई, अगर 5 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हो तो। क्या मतलब है बताओ ऐसी पढ़ाई का? हैं? बस तो फिर ऐसे टाइम पास ही कर रहे थे, इससे अच्छा कि पढ़ाई छोड़ कर के हम दूसरा कुछ काम करें। टाइम भी खराब नहीं होगा, ठीक है? अपना क्या है, टाइम भी खराब नहीं होगा, ठीक है भाई? 14 दिन हो चुके हैं, लगातार हम चल रहे हैं और यहाँ पर क्लासिफ़िकेशन पे आज बात करने वाला हूँ। क्या है क्लासिफ़िकेशन? क्लासिफ़िकेशन के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, एक ही लाइन में समझाना चाहूँगा मैं कि विशेष कोई प्रश्न नहीं आता है, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 2 प्रश्न मान लो आप, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे हमको। क्या मिलेंगे? 2 नंबर क्लासिफ़िकेशन से मिलने वाले हैं हमको, ठीक है? तो इसको कैसे तैयार करें सर? तो इसमें कुछ नहीं होता है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और 4 ऑप्शंस को अपने को अलग-अलग यहाँ पर 3 एक जैसे होंगे और 1 अलग होगा। 3 एक जैसे होंगे और 1 अलग होगा, उसको अलग को ढूँढना है। चाहे वो आपको अल्फ़ाबेट फॉर्म में दिखे, चाहे आपको वर्ड्स फॉर्म में दिखे, चाहे आपको नंबर्स फॉर्म में दिखे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चाहे सिंगल आपको मान लो ऑप्शन में ये दे दे कि ए का यहाँ पर ए दे दे, है ना? और यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको एफ दे दे और सी ऑप्शन में आपको यहाँ पर डी दे दे और डी ऑप्शन में आपको यहाँ पर के दे दे। तो इसमें से भिन्न कौन-सा होगा, अलग कौन-सा होगा, है ना? तो ये भी वो पूछ सकता है हमसे, तो सर इसमें कौन-सा अलग हो सकता है? तो ये ए वाला जो है ये अलग है। क्यों है? ये स्वर है और बाकी सब व्यंजन है। इस बेस्ड पर भी आ सकता है प्रश्न। इसके अलावा अगर बात करें अपन सर, तो इसके अलावा कौन-सा बेस आ सकता है सर? देखिए आप, यहाँ पर 2 दे दिया आपको, यहाँ पर 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया। इसमें से कौन भिन्न है सर? तो ये वाला भिन्न है, क्योंकि ये सम है और बाकी सब विषम है। इस ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है ना? समझ रहे बात को? और उसके अलावा अगर बोले तो सर ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है, चाकू, है ना? चाकू, छुरी, ठीक है? चाकू, छुरी और उसके अलावा यहाँ पर तलवार, है ना? तलवार और यहाँ पर बंदूक, ठीक है? तो ये इस टाइप के भी ऑप्शंस दे दे हमको, तो इसमें से कौन-सा अलग है सर? अगर देखा जाए, तो इसमें से कौन-सा अलग है भैया? तो ये डी वाला अलग हो जाएगा, है ना? बंदूक अलग हो जाएगा, क्योंकि ये चाकू, छुरी, तलवार ये धारदार होते हैं और ये बंदूक अलग होता है, भिन्न होता है। तो इसमें से मतलब इस टाइप के प्रश्न आपसे नंबर बेस पर पूछ लेता है, ये वर्ड बेस्ड पर पूछ लेता है। भई राजधानियाँ दे देगा, 3 राजधानी अलग-अलग दे देगा और 1 जिला दे देगा और पूछेगा कि इसमें से भिन्न कौन-सा है? देश दे देगा और एक राज्य दे देगा, इसमें से भिन्न कौन-सा है? मान लो पाकिस्तान, बांग्लादेश दे दिया, नेपाल दे दिया और एक हमको दे दिया दिल्ली। तो अब हमको पता पड़ ही जाएगा ना भाई कि दिल्ली अलग है, क्योंकि ये सब देशों के नाम है। इस टाइप से देगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ साफ क्लियर, कि इतना सब फंडा मैं तो ऐसे नॉर्मल जानकारी आपको दे रहा हूँ भाई, ऐसे जानकारी कि भाई होनी चाहिए कि इस टाइप से प्रश्न पूछता है, ठीक है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि सर जो हमारे आरआरबी, एनटीपीसी जो पूछता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टाइप के प्रश्न पूछता है इसमें। कितने टाइप के भाई? 2 से 3 टाइप के। अभी फ़िलहाल 2 टाइप करवाने वाला हूँ। ये एक तो इस पर बेस्ड पूछता है, इसमें भी थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है अपने से। ये जो है ना, ये नहीं रहेगा यहाँ पर। ये जेएलई ये वाला है ये, है ना? तो इसमें से भिन्न कौन-सा है, ये वाला अपने को बताना है। एक तो टाइप ये हो गया, उसके अलावा मैं टाइप देखता हूँ, आपको बता देता हूँ। उसके अलावा अगर टाइप देखूँ मैं, तो एक टाइप, हाँ, ठीक है भाई, ये तो हो ही गया ना? उसके अलावा कौन-सा टाइप है सर? हुँ। उसके अलावा इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, ये बीच में डैश लगा देगा, ठीक है?
ये 2 टाइप के अभी प्रश्न देखे गए हैं हमारे ग्रेजुएट लेवल के प्री में, ठीक है। मेंस की बात में करेंगे अपन, अभी फिलहाल तो अपन प्री की बात करते हैं। तो समझ में आ गई आपको? ये इस टाइप के प्रश्न पूछता है। अब सोल्व कैसे करते हैं सर, देख लेते हैं, आ जाओ, देख लेते हैं भैया। इसको मेरे हिसाब से तो सर लास्ट से जाना अच्छा रहेगा। यू से एस पर जाओ, तो यू 21 एस 19, इसके लिए भी आपको कोडिंग डिकोडिंग याद होना चाहिए। तो -2 कर रहा है ये। एल से ई क्या कर रहा है सर, -2 नहीं कर रहा भैया। एल से ई देखूं अगर मैं तो 7 5 12 कर रहा है माइनस, है ना। वाई से अगर जे पे जाते हैं हम, तो वाई से जे पर जाते हैं तो -15 कर रहा है सर ये तो। वाई से जे पर -15, और पी से वी पर अगर बात करूं मैं, तो पी से वी पर क्या कर रहा है सर, पी से वी पर जाते हैं अगर अपन, तो पी से वी सर प्लस बहुत ज्यादा कर रहा है ये। तो ये हो सकता है या तो क्वेश्चंस में अपने रखने में मिस्टेक हो गई हो। चलो देख लेते हैं एक बार अच्छे से अपन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में चिन्ह हो, बी एक्स और यू एस, ऐसा भी हो सकता है ये, टी जे और एल ई, है ना। ये अगर इस टाइप का निकला प्रश्न, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि मिस्टेक ये हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। इस टाइप का अगर निकला तो एक्स से यू देखेंगे अपन, और बी से नहीं, एक्स से यू नहीं देखेंगे भाई। यहाँ पर क्या होता है कि इससे बी से यू देखा जाता है। तेरी तो ये क्या हो रहा है, हाँ, ठीक। बी से यू देखेंगे, एक्स से एस देखेंगे। तो बी से यू कैसे देख रहे हैं सर आप, एक्स से एस कैसे देख रहे हो सर। तो एक्स 24 होता है, एस 19 होता है, तो -5, है ना। और इसमें से अगर -5 करते हो आप, तो यू 21 पर पहुंच पाते हैं क्या, नहीं पहुंच पाते सर, नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स से एस -5, जे से ई -5, है ना, ओ से जे -5, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर ए से वी अगर चलते हैं अपन, तो हम दो हमारे दो 22, अगर -5 करता हूँ तो 22 पर बिल्कुल पहुंच रहे सर। तो इसका मतलब यहाँ तक -5, अब बी से यू देख लेते हैं अपन, या फिर टी से एल देख लेते हैं। तो T20 L12 -8 हो रहा है सर। इसमें से अगर देखूं 6 Y25, तो 6 और 1 7, यहाँ पर 7 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखूं अगर मैं, तो यू 21 बोले तो 5 2 7, यहाँ पर भी 7, तो ये 8 वाला ही करेक्ट होने वाला है हमारा। कौन सा, 8 वाला। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ पर बस इस प्रकार से देखा जाता है कि बी और एक्स है आपके सामने, इसको ऐसे लिख लो, और यू और एस को इसके नीचे लिख लो, बस इसको इससे कंपेयर करना, इसको इससे कंपेयर करना। बात समझ गए, समझ गए भाई, क्लियर है। जैसे नेक्स्ट वाला है, तो टी और जे ऐसे लिख लो, और एल और ई ऐसे लिख लो, ठीक है। तो इसको टी को एल से कंपेयर करेंगे, जे से ई को कंपेयर करेंगे, बात समझ गए। और जो मैं कर रहा था उस टाइप से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी को अपन एक्स को यू से भी कर सकते हो, बी को एस से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कंपेयर कर सकता है, ठीक है। अपने को सब दूर से तैयार रहना है, ठीक है भाई। अब ये देख लो, क्या वो भी वही है क्या, नहीं, ये वाला वो नहीं है, ये अलग अलग है ना। तो यहाँ पर देखो, सी से जे पर जाएंगे +7, जेड से जी पर जाएंगे +7, और वी से सी पर जाएंगे तो 4 और 3 7, ठीक है। और वाई से ई पर अगर जाते हैं अपन, तो +6 हो रहा है। कितना हो रहा है सर, +6। तो ये +6 वाला अलग हो जाएगा, है ना। लास्ट से जाएंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे ये सवाल। लास्ट वाले को चेक करो, लास्ट लास्ट से चेक कर लो, जैसे +7 +7 +7 और +6 कर रहा है ना। E5 है ना, E5 होता है, और एक इधर से 6 हो रहा है, ठीक। लास्ट वाला अलग है। इसको भी वही मेथड अपनाएंगे, H से D -4, है ना, F से B -4, और Q से M -4, ठीक है। इसके अलावा V से R की बात करूं तो -4। अब सर इसमें तो सब कर रहा है, कोई बात नहीं सर। अब बीच में से आते हैं, M से H मेरा तेरा -5, L से F -6, ठीक है। उसके अलावा W से Q 23 से 17, 23 से 17 -6, तो ये -5 वाला ही भिन्न हो गया ना भाई। बात समझ गए कि नहीं समझे भाई। लास्ट से नहीं हो रहा है तो बीच में आओ, लास्ट से, लेकिन पहले लास्ट से फर्ज बनता है हमारा, है ना। देखो, W से S, 23 से S पर जाएंगे तो 3 1 4 माइनस कर रहा है भाई, ठीक है। B से X पर जाएंगे तो क्या कर रहा है, -4 कर रहा है, ठीक है सर। Y से U पर जाएंगे तो देखो, Y 25 U 21 -4, और R से N पर जा रहा है
-4। ठीक है भाई। तो अब ये लास्ट वाला तो सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर? बीच में आ जाओ। देखो, सी से डब्ल्यू बोले तो 3 और 3 6, -6। एच से बी पर जाएंगे तो -6, एफ से वाई पर जाएंगे तो 6 और 1 7, तो -7। तो ये -7 वाला लगे, है ना? तो ये इस टाइप से अपने को चेक करना रहता है। ठीक है भाई। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और ये ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए प्रश्न 2025 में। ठीक है? इनको हल्के में मत लेना आप। इसको देखो, एम से एच सर कैसे जा रहा होगा? मेरा तेरा एच 8 -5, है ना? वी हम दो हमारे दो, वी हम दो हमारे दो से ओ 15, तो -7। ठीक है सर। इसके अलावा वाई से टी पर जा रहे हैं सर हम, तो -5 सर। और डी से वाई पर जा रहे हैं हम सर, तो -5 सर। तो अब क्या है मालिक? ये वाला भिन्न दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला? नहीं, है ना? तो ये इस प्रकार से हमको चेक करना है, लास्ट से चेक करना है। ठीक है भाई। जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। BW लिखा हुआ है, इनके कोड लिखो आप तो डायरेक्ट। क्या लिखो? कोड 8, 2 और 23, है ना? 16, 10 और 6। और यहाँ पर देखेंगे 23, 17 और 13, है ना? ये कोड याद होने चाहिए भाई, हमने वो कोड याद रहेंगे। और सबसे पहला ही लेक्चर अपन ने कोड का लिया है, वी हम दो हमारे दो। अब सर क्या कर रहे हो? देखो भाई, यहाँ पर देख रहे हैं अपन -6, -6। यहाँ पर देखो अगर तो -6, यहाँ पर -6 कर रहा है। ठीक है। इसको देख लेते लास्ट से। लास्ट से देखो तो -3 2 5, -5, -4, -4, ये -4। तो यहाँ पर -5 वाला अलग होगा, है ना? तो ये इसको इस टाइप से भी आप कर सकते हो। अगर मतलब कोई नया व्यक्ति कर रहा है तो इस टाइप से आप देख सकते हो। वहाँ से अगर याद ना हो तो, याद हो जाएँगे तो वहीं से अपने को पता चल जाएगा कोड क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। कोड लिख लेंगे अलग से। क्या बोलते हो? है ना? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर कौन-सा, भाई ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इस टाइप का दिया है तो अलग कौन-सा है ये देखना हमको। जे से डी -6, एक्स से आर -6, आर से एल -6, एच से बी -6। ठीक है सर। ये तो -6 हो रहा है लास्ट वाला। अब सर बीच में आ जाओ, है ना? पहले से काम नहीं, लास्ट वाले से नहीं तो बीच में आ जाओ। एन से 8 -6 सर, है ना? हाँ ठीक, एन 14 होता है, 8 -6। डब्ल्यू से आर 23 से, अच्छा 23 से आर पर पहुँचेंगे, तो 23 से 18 पर पहुँचेंगे तो -5 हो जाएगा सर, है ना? सी से एक्स पर पहुँचेंगे तो -6 हो जाएगा, मतलब ये वाला भिन्न है ना? 3 चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। भाई 2 -6 वाले आ गए तो ये भी -6 ही होगा। देखो ओ से जे -5 वाला है ये तो, है ना? तो सी से एक्स बोले तो ये भी -5 वाला है। हाँ, ठीक है। ये वाला अलग हुआ। चलो, थोड़ा-सा गलती हो गई अपने से, है ना? थोड़ी-सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई भई हमारी। ये बाकी जो -5 वाले वो -6 वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब इसको देख लो। फिक्स 6, 1 से स्टार्ट करो, -4, फिक्स 6, -3, है ना? बी से वाई पर जाएँगे तो -3। बात क्लियर? क्लियर है सर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो भाई ये 9th वाला भी सेम है, इसको आपको करना है, मैं जो देता हूँ ना वो करना है भाई। 2 तो प्रश्न देता हूँ यार, 2 से 3 प्रश्न। जैसे 2 इसके दे दूँगा अभी मैं, इसका एक तो ये करना है, एक वो करना है ना? उसके अलावा बाकी तो अपन कर ही रहे हैं, और 2-4 प्रश्न आप नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है बताओ? ये वही वाला प्रश्न है भाई, बीच में डैश यहाँ पर लगानी है। मैंने क्या बोला था? इसको इससे और इसको इससे कर सकते हैं अपन, या फिर इसको इससे और इसको इससे। तो पहले तो इसको इससे ही करते हैं अपन। तो सी से यहाँ पर समझो आप, है ना? 3, 1 14 लिखा हुआ है, ठीक है? और अपने सामने डैश 7 और 12 लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ देखो, यहाँ पर +4 कर रहा है और यहाँ पर -2 कर रहा है, समझो आप बात, ठीक है? तो सर क्या +4 यहाँ पर भी कर रहा है क्या ये? देखो, +4 यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर -2 कर रहा है क्या सर? हाँ, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा सर यहाँ पर देखो, +4 कर रहा है क्या? +5 कर रहा है, तो ये वाला भिन्न हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आई गई होगी, है ना? इस टाइप से इसको अपने को देखना है। एम से सर आर को कंपेयर करेंगे और जी को ए से कंपेयर करेंगे। तो देखो, मेरा 13, जी 7 और आर 18 और 1।
है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, क्या देखेंगे सर, +5 कर रहा है ये, और यहाँ पर -6 कर रहा है ना। तो +5 क्या यहाँ पर भी कर रहा है क्या मालिक? देखो, +5 यहाँ पर भी कर रहा है, और -6 यहाँ पर कर रहा है क्या? ठीक है, 5 ईवी हम दो, हमारे दो, वी हम दो, हमारे दो, 7 -7 कर रहा है, या -6 कर रहा है ना। यहाँ पर देख लो, -6 कर रहा है, ये -7 वाला भिन्न हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप के प्रश्न है भाई, है ना। ये यहाँ पर बीच में लगाना भूल गया डंडा, ठीक है। इसको एन एच और डंडा लगा दो आई यू, ऐसे आई वाई और डी और ए, ठीक है। और बाकी तो लगे हुए ही हैं। अब टी से ओ देखो सर, +5, सॉरी -5। सी से एक्स अगर देखूं मैं, तो 2 3 -5। एन से आई देखूं अगर मैं, तो -5। आई से डी देखूं अगर मैं, तो -5। अच्छी बात है। यहाँ देखो, +2, यहाँ पर क्या है, +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर अलग ही है भाई, अलग ही लेवल का जा रहा है। देखो, +2 और ये अलग ही है ना। यहाँ पर भी अगर देखेंगे अपन, तो अलग ही चल रहा है, तो ये अलग है भाई, क्या है, ये अलग, यहाँ भी +2 हो रहा है ना। नेक्स्ट अगर चलें अपन, तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देख लो एक बार, V22 L12, है ना, और 18 और T20, ठीक। उसके बाद सर यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, -4, और यहाँ पर देखेंगे तो +8, ठीक है। ऐसा ही हो रहा है क्या, यहाँ पर भी देखो, -4 हो रहा है, हाँ। और यहाँ पर देखूँ अगर मैं, तो S19 7 8, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। 6 और 1 7 8, हाँ ठीक है भाई, +8 हो रहा है। तो यहाँ पर देखूँ अगर मैं, तो क्या कर रहे हैं सर, -4 कर रहे हैं क्या? हाँ, और +8 कर रहे हैं क्या? R18 से अगर जाते हैं अपन, तो 2 6 8, नहीं, नहीं भाई, तो ये अलग हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर +8 हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा भिन्न। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में इसको छोड़ेंगे नहीं अपन, है ना। इसको आराम से करेंगे अब अपन, व्यवस्थित तरीके से। भाई क्या बोल रहा है, T20 मेरा तेरा, है ना, 15 15। अच्छा, ऐसा तो नहीं कुछ मिस्टेक हो गई अपने से, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, -5 +2, है ना। इसके अलावा C3 P16 24 और 19। यहाँ पर देखूँ तो -5 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +3 हो रहा है, +2 की जगह। ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 14 8 9 21। यहाँ पर देखूँ अगर मैं, तो -5 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। यहाँ पर अगर देखूँ मैं, तो 8 से यू का तो कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा ना, देखो ना आप खुद ही। हुँ, कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं एक बार और अपन, 8 से 21 पर जाएँगे तो क्या लगेगा सर आपको? 12 और 1 13, +13 करना पड़ेगा। हुँ, ठीक? अब इसको लास्ट वाले को देख लेते हैं। आई नो Y25 D4 और 1। यहाँ देखूँ सर, तो -5 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखूँ मैं, तो क्या कर रहे हैं सर, +2 कर रहे हैं, है ना। तो भाई देखो, +2 तो यहाँ पर भी हो रहा है, +2 यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पर +13 हो रहा है। तो इसका क्या मतलब समझे अपन, कि इसने ऐसा करा है कि इसको इससे करा है, देखो, इसको इससे तो नहीं करा है। -5 -5 और +2। यहाँ पर देखूँ तो S19, नहीं भाई, -5 नहीं हो रहा है। N से U अगर देखें अपन, तो प्लस हो रहा है कुछ। N से U तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो या तो फिर कुछ मिस्टेक हुआ है इसके अंदर, है ना? क्योंकि ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। इन दोनों में कुछ ना कुछ घपला हुआ है भाई, है ना? अब पता नहीं क्या घपला हुआ है, ठीक?
नेक्स्ट चलते हैं अपन। कुछ मिस प्रिंट हुआ है उसको करेंगे सुधार। इसको देख लो भाई, सी से एक्स पर जा रहा है ना, तो -5 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। यहाँ पर 7 से 16 पर जा रहा है ना, तो 6 6 3 9 +9, ठीक है। उसके अलावा सर एन से आई -5, आर से ए 8 और 1 9, ठीक है सर। डब्ल्यू से आर -5, 23 से आर -5, ठीक है। और यहाँ पर +9 कर रहा है क्या, +8 ही कर रहा है ये हो गया भाई अलग, है ना। ऐसे देखना है अपने को, ठीक है। अब ये इसको देख लो, बी से एच +6, और यहाँ पर देखूंगा मैं तो 24 में से 11, 13 बचेंगे, -13। यहाँ देखूं तो +6, यहाँ पर देखेंगे तो क्या -13 कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कर रहा है सर। यहाँ देखूंगा अगर मैं तो +6 कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है मालिक। टी से जी देखूंगा तो मित्रों, टी से जी भाई, टी से जी क्या कर रहा है, -13। हाँ भाई, मतलब यही भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी चेक करने की जरूरत नहीं है। कोड जितने ज्यादा याद होंगे उतने ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, इसको कहाँ लगा रहे सर, देखो अभी तो, हाँ? चलो, एस से एक्स और इससे ही है ना, तो एस से एक्स पर जाएंगे तो 19 से 24 पर अगर जा रहे हैं अपन तो +5, है ना। और एल से क्यू पर अगर जा रहे हैं अपन तो एल 12 +5 क्यू 17, ठीक है। दोनों में +5 कर रहा है, तो जी से +5 +5 +5 +4, ये +4, ये अलग कर दिया इसने, हाँ? अलग देखना है अपने को। इसको देख लो भाई, बी से यू, बी से यू, तो यू 21 है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर अपन 21, तो 5 और 2 7, -7 सर। और जी से जेड, ये भी -7, दोनों -7 कर रहा है। ए से डी -7, पी से आई -7, पी से आई -7, बिल्कुल सर। यू से एम, यू 21 से मेरा 13, -8 कर रहा है भाई, ये अलग हो गया, है ना। तो ये इस टाइप से अपने को देखना है। ये 2 प्रश्न आपके लिए मेरे भाई, एक तो ये और एक ये। और इसमें थोड़ा-सा ये चीज़ सुधार लेना, यहाँ पर पी एफ और एस बी है ना? और यहाँ पर जे बी और एम एक्स, अब पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन ठीक है, हो गया। तो इसमें से अपने को देखना है, ठीक है। कंपेयर कौन-सा कर रहे हैं अपन, अभी तक पता ही चल गया होगा, इससे इसको कर रहे हो, इसको इससे कर रहे हो, ठीक है। इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों, कैसे क्या लगी अपनी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये इसकी क्लासिफिकेशन की एक और क्लास लेकर आऊंगा जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लगभग आपने को 50, हाँ 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 50 50 2 बार कर लेंगे, है ना। तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा और अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 दिन और चलाने वाले क्लासिफिकेशन, वैसे चलाना तो नहीं चाहिए, चलो एक ही बार में खत्म कर देंगे। आज मैंने समझा दिया आपको बेसिक, तो 50 प्रश्न कल अपन करवा देंगे आपको, है ना। इसके सब मिक्स करवा दूँगा मैं, सब टाइप के, जितने-जितने टाइप के भी है, 2 ही टाइप के बनते हैं मोस्टली, तो ये तो अपन ने अच्छे से कर लिए, समझ भी लिए हैं, है ना? तो अपन 50 कल कर लेंगे इसके। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।